21 अक्टूबर को मुस्लिम लीग नून के जलसे की तैयारियां दिखाने वाले नया पाकिस्तान यूट्यूब चैनल के रिपोर्टर को तशद्दुद का निशाना क्यों बनाया गया? मेरे पे गन रखी गई, मेरे कैमरामैन को मारा। तशद्दुद करने वाले कौन थे? जानिए सारी कहानी आगा शेख सरवर की जुबानी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। सर इधर क्या वाकया पेश आया आपके साथ? सर जी इख्तलाफ राय जुर्म है सर। यही वाकया पाकिस्तान के एक शहर, उस शहर का एक मोनूमेंट मीनार पाकिस्तान पे मेरे साथ पेश आया। पब्लिक पार से मैं इस वक्त सवाल कर रहा था और सवाल करते वक्त मैंने 3 सवाल मेन रखे इसमें कि नवाज साहब अगर वतन वापस आ रहे हैं तो आप मुझे बताएं वतन से गए क्यों थे। दूसरी बात, क्या नवाज साहब को आप ये बोल सकते हैं कसम उठाकर कि वो जो हैं वो जनाब करप्ट नहीं हैं। तीसरा मेन सवाल था कि क्या 21 अक्टूबर जब नवाज साहब एयरपोर्ट से आएंगे क्या आप उनके इस्तकबाल के लिए जाएंगे। चौथा सवाल ये था कि पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद नवाज शरीफ साहब को कहा जा रहा है कि आपके लिए वो हैं। ये 4 सवाल मेरा शरीक जुर्म है। ये सवाल करने पर आपको मारा गया? बिल्कुल बिल्कुल मारा। नून लीग के कुछ एक जत्था आया जिन्होंने जब ये देखा कि जब मेरे सवाल के रिस्पॉन्स अगेंस्ट जा रहे हैं उनके, जब लोग नारेबाजी पे शुरू हो गए कि इमरान खान जिंदाबाद के, ये लोगों ने कहा, मैं नहीं कह रहा, इमरान खान जिंदाबाद के नारे लोगों ने लगाने शुरू कर दिए। लोगों ने कहा कि हमारी उम्मीद इमरान खान है, लोगों ने कहा कि नवाज शरीफ करप्ट है। तो तब मेरे पे गन रखी गई, मेरे कैमरामैन को मारा गया। आप पे गन रखी गई है जलसा गाह में, पुलिस के सामने ये सब कुछ हुआ? नहीं जी, पुलिस के सामने बिल्कुल ये नहीं हुआ। पुलिस तो बल्कि हमारी अल्लाह ही हाफिज़ है। एसएचओ साहब तसीर साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ आए, लेकिन एएसआई साहब जो तारिक साहब थे, एएसआई तारिक साहब, वो मुझे बार बार ये कहते रहे कि जी गन तो आ ही नहीं सकती, गन तो आ ही नहीं सकती, ये तो हो ही नहीं सकता। तो मुझे बताएं आप इस मौसूस से क्या आप इंसाफ की उम्मीद रखेंगे जो पहले ही आपको शरीके मुजरिम बना दे? तो आप मुझे बताइए कि मैं उससे क्या इंसाफ की उम्मीद रखूँगा। तो ये हुआ है। असल में बात ये है सर कि जब मैं यहाँ पे इंटरव्यू कर रहा था, जत्ते ने जब मुझ पे हमला किया तो मैं साथ ही आपको मारना शुरू कर दिया? नहीं, आते साथ बिल्कुल मारना नहीं शुरू किया। मैंने इंटरव्यू किया। इंटरव्यू तकरीबन कोई 3 से 4 मिनट इंटरव्यू को हुए। मैं सवालात कर रहा था, जवाब ले रहा था। जैसी ही जवाबात मेरे एक्सटेंड पे गए, ख़त्म हुए, तो फिर उसके बाद वो जत्ता आया, तो जत्ते ने आकर मेरे पे धावा बोल दिया। दावा बोलने के साथ साथ ही उन्होंने मुझे मारा, मेरे कैमरामैन को मारा, और फिर एक मौसू ने आके मेरी जानी पे गन रखी और गन रख के कहा कि जनाब आप वीडियोस डिलीट करें। तो मेरा कैमरामैन था, मैंने उससे कहा कि जी आप वीडियो डिलीट कर दें, लेकिन कैमरामैन के बड़ा शुक्रगुजार हैं कि वो वीडियोस डिलीट नहीं हुई हैं। वो कुछ वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं, उनकी जो वीडियोस डिलीट करवाना चाहते थे वो कुछ हुई हैं, कुछ नहीं हुई हैं। तो ये सारा वक़ूआ हुआ है सर। तो आप पे पब्लिक पार्क में आप पे गन तान दी गई मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की जानिब से, और आप कह रहे हैं कि आपको मारा भी गया, कैमरामैन को भी मारा गया। कैमरामैन सर उधर बैठा हुआ, अगर आप कहें तो मैं बुला लेता हूँ उनको। आप साहब अगर आए थे, कैमरामैन साहब आए और थोड़ा सा बताएं कि क्या सारा वाकया हुआ। अच्छा, उसके बाद आपने 15 पे कॉल की, पुलिस आई, कोई मदद हुई आपकी? नहीं जी, कोई मदद नहीं हुई। एसएचओ साहब ने कहा है कि हम देखेंगे। क्या नाम है भाईजान आपका? जफ़ा। क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे यही हुआ है कि हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे। हम लोग ने मैं वीडियो बना रहा था, तो इतने में कुछ लोग आए। पहले तो उन्होंने मना किया कि वीडियो ना करो, यहाँ से निकलो, ये हमारी जगह। तो आगा भाई ने उनको बड़े आराम से बोला है कि आप लोग यहाँ से जाएँ, हम लोग यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमारा हक है ये करना। तो काफ़ी आवाम थी, वो हमारे साथ ही थी, लेकिन उनमें से चंद लोग आए, उन्होंने मुझे पहले गर्दन से पकड़ा, उन्होंने एक ने मुझे यानी कि पीछे गिराया और एक ने कैमरा छीनने की कोशिश किया। तो कैमरे को बचाने के लिए मैं भागा हूँ आगे, तो उनमें से 4-5 लोग मेरे पीछे आया, तो उन्होंने क्या कहते हैं, आगे कीचड़ थी, मैं गिर गया। तो वहाँ पे उन्होंने आके मेरा कैमरा छीनने की कोशिश किया, मैंने कैमरे को बचाया, तो उन्होंने मुझे बहुत मारा उसके ऊपर। तो बस यही सीन हुआ। इतने में आगा भाई आ गया, तो काफ़ी लोग आए, उन्होंने छुड़ाया उन लोगों को। फिर आगा भाई को दोबारा से पकड़ लिया था उन लोगों ने। तो फिर मैं आगे गया उनकी वीडियोज़ लेने के लिए दोबारा से, ताकि इनके चेहरे हैं, तो उनके मैंने वीडियोज़ ले लिए, लेकिन चंद एक वीडियोज़ हैं उन्होंने डिलीट करवा दी थी मेरे उस वक्त। लेकिन एक दो वीडियो डिलीट हुई हैं मेरे ख्याल से। उस वक्त जब इनके गन रखी गई थी ना, उस वक्त ही ना मेरे कैमरा छीन लिया था, जिस वक्त इनके ऊपर गन रखी गई है। यही सीन हुआ है, तो उन्होंने मुझे पकड़ा। आगा साहब, नून लीग के जलसे में आके आप उनके लीडर के खिलाफ सवाल करेंगे तो आपको नहीं लगता ये भी नामुनासिब है? अभी तो जलसा नहीं है, अभी तो ये जलसा का ही है ना, ये भी पब्लिक पार्क है। और मैं जलसे में भी सवाल करूंगा। वो इसलिए सर कि मेरे जो प्रिंसिपल्स हैं वो मुझे सिखाते हैं कि आपने सवाल पूछना है, ये नहीं पूछना कि भाई ये किसी का जलसा तो आपने क्यों नहीं है। मुझे अपने तशद्दुद का कोई इख्तलाफ नहीं है आपसे, ठीक है, आपने मार लिया भाई। वो बेचारा मेरा कैमरामैन, वो दमे का मरीज़ है बेचारा, वो उसको सांस पूरी नहीं आती। आप मुझे बताएं कि उसको अगर कुछ हो जाता कौन जिम्मेदार था? वो दिहाड़ी पे आता है बेचारा मेरे साथ। अब आप मुझे बताएं कि उसका कसूर क्या था? चले मेरा कसूर मैं मान लेता हूँ,
आपने किया ना जी, मेरा कसूर ये था, मैंने इख्तिलाफ राय रखी, मेरा कसूर मैंने मान लिया। उसका कसूर क्या था जी? जिसको लाते मारी, गुस्से मारे, चपेड़े मारी, मुक्के मारे, उसका क्या कसूर था सर? रिया नाज़रीन, क्या कसूर था? हमारे साथ मौजूद थे आगा शेख सरवर साहब, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जलसा का जो मीनार पाकिस्तान है, जो एक पब्लिक पार्क है, वहाँ पे आके कुछ सवालात कर रहे थे और उनको इन्हीं सवालों के रिएक्शन में तशद्दुद किया गया मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की जानिब से। इसी के साथ अपने मेज़बान औसाफ अली खान को अली उस्मान के साथ मीनार पाकिस्तान लाहौर से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।